नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलाव आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ। जब हम चलना शुरू करते हैं, तो जब कुछ दूर चलते हैं, पीछे मुड़ के आते हैं, तो पता चलता है कि हम अपने सफ़र पे कितने आगे निकल गए हैं। यही हाल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का है। जब जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी 1960s में शुरू हुआ था, तब हर कुछ जो है मैनुअली होता था, आई बॉलिंग होती थी, उसके हिसाब से सर्जरी की जाती थी। फिर 1970s में सीटी स्कैन आया। जब सीटी स्कैन आया तो कई चीज़ें जो हम देख नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, उनकी एक पिक्चर सीटी स्कैन पे आनी शुरू हुई, जिससे हमें चीज़ें ज़्यादा डिटेल में पता चलना शुरू हुआ। और धीरे-धीरे सीटी स्कैन का यूज़ सर्जरी के पहले प्री ऑपरेटिव प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा आ गया। फिर एक दौर आया 1990s का। 1990s में सबसे पहले रोबोटिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी के लिए लॉन्च की गई थी। लेकिन वहाँ से फिर यूरोलॉजी में आया, फिर ऑर्थोपेडिक्स में आया। अगर हम इंडिया की बात करें, तो सीटी स्कैन की फ़िल्में लेकर उसको मर्ज करके उसकी हेल्प से जो पहला सिस्टम आया, वो आया नेविगेशन सिस्टम, जो अर्ली 2000 में रिलीज़ हो चुका था इंडिया में। नेविगेशन में हमारे रॉड्स होते थे, जिससे हम कट्स अपने प्लान करते थे कि कट्स बिल्कुल ही प्रिसाइज़ हों। नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट में ग्रेजुअली नेविगेशन का यूज़ शुरू हुआ। फिर ज़माना आया रोबोटिक्स का। हालाँकि रोबोटिक न्यूरो सर्जरी बाहर 1992 में लॉन्च हुई थी। इंडिया में आने में इसे वक़्त लगा और ऑर्थोपेडिक्स में आने में इसे काफ़ी वक़्त लगा। अगर हम देखें तो रोबोटिक सर्जरी यूज़ होनी शुरू हुई पिछले लास्ट डिकेड में, और उसके बाद वक़्त फिर बदला, एक नया दौर आया, और आज की जो डेट में जो दौर है वो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का जो दौर आया है, इसमें फ़ायदा ये है कि आपको सीटी स्कैन भी नहीं चाहिए होता है प्लानिंग करने के लिए। महँगे रोबोटिक्स सर्जरी के भी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं, ना कि नेविगेशन चाहिए होता है। ये नेविगेशन का ही एडवांस्ड वर्ज़न है, जिसमें आपकी सारी प्लानिंग होती है एक छोटे से चश्मे से, जो आपकी आँखों पे लगा होता है और जो कंप्यूटर से लिंक्ड होता है। वही आपके सारे कट्स अ, वो प्लान कर देता है कि कट्स आपका बिल्कुल ही एप्रोप्रिएट लगे। अब इसका फ़ायदा क्या है? एक तो इसका फ़ायदा ये है कि ये एक पोर्टेबल सिस्टम है, जो छोटे-छोटे नर्सिंग होम में भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके वही रिज़ल्ट दिया जा सकता है नी रिप्लेसमेंट में, जो बड़े सेंटर में काफ़ी पैसे खर्च करके आप रोबोटिक सर्जरी या नेविगेशन के थ्रू पाते हैं। प्राइस इसका सस्ता है, तो छोटे सेटर्स भी इसे खरीद के अपने यहाँ लगा सकते हैं, और प्रिसाइज़नेस इसकी बिल्कुल उतनी ही है, जितनी आपकी रोबोटिक्स या नेविगेशन की है, चूँकि ये एक एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम है। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो जिसमें डमी पे वो ये प्रैक्टिस की जा रही है एआई की, जो यहाँ पे इंडिया में लॉन्च हुई है, मैं इस वीडियो में लॉन्च ये ऐड करूँ, कि आपको भी एक आइडिया लगे कि ये कितना ही पोर्टेबल और कितना एडवांस वर्जन है। ज़माना आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का है। आज के डेट में अगर हम इसके साथ नहीं आते हैं, तो कहीं न कहीं हम इस रेस में पीछे हो जाएँगे। तो अगर आपके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि आप बड़े हॉस्पिटल में जाएँ, रोबोटिक सर्जरी करवाएँ, तो आज के डेट में छोटे सेंटर पे भी आप सेम रिज़ल्ट, सेम चीज़ें एआई के थ्रू पा सकते हैं। थैंक यू।